हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ सीडीपी का 30 क्वेश्चन मॉडल आंसर लाया हूँ। यहाँ पे संभावित मॉडल आंसर, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्वेश्चन सीधा पढ़ूंगा और लगाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण का है ये। तो पहला है, कथन दिया है यहाँ पे, शिक्षकों को विद्यार्थियों के विशेष जाति समूहों के बारे में आपको रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण दिया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, भाषा विकास एक संवेदनशील काल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करे। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी, पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन और करें और अपनी प्रगति का ध्यान दें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण वाला है ये। ठीक है, शिक्षकों को कथन बोला है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए करना चाहिए। कारण दिया है, उदाहरण के बारे में सोचने के से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों के लिए प्रभावित होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल कक्षा वातावरण पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, सहकारी अधिगम आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। जटिल समस्याओं में जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक की किस प्रकार मदद कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसे मंथन करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। डिस्लेक्सिया से है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें छांटना है तो ए और बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक ये भी हो सकता है कि ABCD भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अधिक बोला गया है तो ए और बी यहाँ पे उचित आंसर है। ठीक है, लेकिन ए, बी और सी भी लिया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का हो जाएगा आंसर नंबर 1, संवर्धन और गतिवर्धन। ठीक है, इनरिचमेंट वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
14 देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है बोला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहर के रूप में प्रेरित करने की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो सकता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी सी डी। पहला नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर भूमिका। तो बाकी सभी जेंडर भूमिका नहीं दिया, जेंडर भूमिका बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलगियन, फिर आया है, फर्स्ट सिस्टम भी आया था यहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नैतिक तर्क की लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत अंतर्गत के परिणाम पाठ्यचर्चा में लचीलापन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पहला, प्रमाण का तार्किक और सुनिश्चित रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कथन को पढ़िए, कथन और कारण वाला है। तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो कारण दिया है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए चलते हैं, 24 देखेंगे तो कथन है, बच्चों के बीच में विकासात्मक दरों की काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है और कारण दिया गया है, विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है। 25 देखेंगे, भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों के बारे में बताया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाभारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाभारत लक्ष्य में अपने कौशल और कार्य की समझ और सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। ठीक है, लिमिटेशन पूछा गया है, दूसरा सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों का प्रभाव को ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, ये सही आंसर है, लिमिटेशन है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप में 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है दोस्तों, बच्चों के विकास और सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ले वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है, बाकी का नहीं बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह भी कथन और कारण वाला है। तो कथन बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष लता जो की कक्षा 7
ठीक है, कि शिक्षिका है उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो कारण पूछा, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। और एनालिसिस के बोलेंगे तो कमेंट में एनालिसिस के बोलेंगे तो एक वीडियो एनालिसिस के बना देंगे। ठीक है, अभी टाइम नहीं था इसलिए शॉर्ट में इसको डायरेक्ट आंसर को बताया हूँ। ठीक है।